नमः शिवाय। आज शंका समाधान के अंतर्गत एक प्रश्न लेते हैं। शंका आई है, रुद्र तमोगुणी कहे जाते हैं, उनका शरीर श्वेत है जो कि सत्वगुणी का होना चाहिए। विष्णु सत्वगुणी कहे जाते हैं, उनका शरीर कृष्ण वर्ण है जो कि तमोगुण की पहचान है। ऐसा क्यों? और दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो पहले इनके तमोगुण और सत्वगुण पे बात करते हैं। तो यह प्रचलित भ्रमपूर्ण अवधारणा है कि रुद्र तमोगुणी है, विष्णु सत्वगुणी है। तो ऐसी मान्यता दृढ़ होने पर जब शंका उत्पन्न होती है कि तमोगुणी होने पर रुद्र श्वेत क्यों है और सत्वगुणी होने पर विष्णु कृष्ण वर्ण क्यों है, तो ऐसे में विविध कल्पनाएं कर त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रदान कर दिए जाते हैं। जैसे हम एक महात्मा की कथा सुन रहे थे, तो वे कह रहे थे क्योंकि शिव विष्णु जी के ध्यान में लीन रहते हैं जो कि सत्वगुणी हैं, अतः वे श्वेत वर्ण के हो गए। इसी प्रकार विष्णु जी शिव ध्यान में लीन रहते हैं, अतः वे कृष्ण वर्ण हैं क्योंकि रुद्र तमोगुणी हैं। देखिए, ये सब मनोराज है, शास्त्रीय समाधान ये कदापि नहीं है। ये आपकी सिर्फ कल्पनाएं मात्र हैं। विष्णु भगवान जो हैं वे तमोगुणी हैं एवं शिव भगवान सत्वगुणी हैं, यही शास्त्रीय विचार है। आप देखेंगे कि जो भगवान विष्णु है उनमें तमोगुण से संबंधित गुण आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। दीर्घ निद्रा, कृष्णवर्ण, यह सब तमोगुण का स्पष्ट संकेत है। शिव सत्वगुणी है, उनका ध्यान ही आप देख लीजिए, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान शुभ्र वर्ण के हैं, समाधिनिष्ठ हैं। समाधिनिष्ठता जो है यह सत्वगुण की पहचान है, न कि तमोगुण की। तो सत्वगुण से संबंधित जो आपको पहचान है, जो चिन्ह है, वह आपको शिव में दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। और दीर्घ निद्रा, कृष्णवर्ण आदि तमोगुण की पहचान जो है विष्णु जी में दिखाई देते हैं। अतः यह मानना पड़ेगा, और यही शास्त्रीय भी है, कि विष्णु भगवान जो है वे तमोगुणी हैं और शिव भगवान जो है सत्वगुणी हैं। त्रिगुणातीत जो परम तत्व शिव हैं, उनका जो रुद्र उपाधिगत गुण है वह सत्वगुण ही है। वे तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, अर्थात वे संहार हेतु तमोगुण को नियंत्रित करते हैं। वे तमोगुणी नहीं हैं। तमोगुण को सत्वगुण ही नियंत्रित कर सकता है। अतः रुद्र स्वयं में जो है परम सत्वगुणी हैं, जो कि तमोगुण के अधिष्ठाता है। उसी प्रकार त्रिगुणातीत जो परम तत्व शिव है, उनका जो विष्णुपादिगत गुण है वह तमोगुण है। वे सत्व के अधिष्ठाता हैं एवं पालन हेतु सत्व को नियंत्रित करते हैं। इसी परम तत्व शिव की विष्णु एवं रुद्र उपाधियाँ परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करने वाली व एक दूसरे का ध्यान करने वाली प्राणों में सुनी जाती है। हम सुनते हैं इस बारे में। तो ब्रह्मा जी रूप में उपाधि भी रजोगुणी हैं एवं वे अधिष्ठाता भी रजोगुण के ही हैं। अब सूत संहिता में यह बात बड़े स्पष्ट रूप से हमें दिखती है। वहाँ स्पष्ट रूप से कही गई है, यस्य मायागतं सत्वं शरीरं स्यात् तमोगुणः संहाराय त्रिमूर्तीनां सह रुद्रः स्यान्न चापरः। यस्य तमः साक्षात् शरीरं सात्विको गुणः पालनाय त्रिमूर्तीनां सह विष्णुः स्यान्न चापरः। तो इसमें स्पष्ट रूप से देखिए, ज्ञात हो जाता है कि शिव जो हैं वो साक्षात सत्वगुण मूर्ति ही हैं। विष्णु जी पालन हेतु परम तत्व शिव की आज्ञा से ही सत्वगुण का जगत पालन हेतु धारण करते हैं। वस्तु तो वे तमोगुणी हैं। तो वास्तव में जो परम तत्व शिव है, उनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि रूप से जो भेद उत्पन्न होते हैं, या भेद उत्पन्न की जो कल्पना होती है, वह त्रिगुणमयी माया के कारण होती है। तो ईश्वर में नानत्व माया के कारण कल्पित है, वास्तविक नहीं है। परम तत्व एक ही है, शिव। तो जहाँ विष्णु एवं ब्रह्मा जी को परम तत्व परमेश्वर कह दिया जाता है, वह औपाधिक दृष्टि का त्याग कर परतत्व दृष्टि से ही कहा जाता है। तो विष्णु आदि देवता उपाधिगत दृष्टि से परमेश्वर नहीं है।
औपाधिगत रूप से तो सत्व विग्रह होने से रुद्र की ही प्रधानता सिद्ध होती है एवं अपने परम रूप में परम तत्व शिव सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त ही हैं। तो रुद्र विष्णु में तत्वतः अभेद ही जानना चाहिए, यह सारे पुराणों आदि का भी, सारे वेदों का विचार है। किंतु यह तात्विक रूप से है, औपाधिक दृष्टि से तो रुद्र की श्रेष्ठता सिद्ध है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता विचारादि दशा में तो अपनी परतत्ता के निश्चय वाले होते हैं, किंतु कार्यकारी रूप में उनमें अपनी उपाधि का अभिमान विशेष रहता है। इसके विपरीत रुद्र में अपनी निरुपाधिक परतत्व का प्रकाश ही प्रधान रूप में रहता है। संहार कार्य हेतु ही वे क्या करते हैं, औपाधिक अभिमान धारण करते हैं या लीलावशात करते हैं। तो उपाधि गुणाभिमान वाले विष्णु आदि देवताओं की रुद्र पर प्रधानता का अज्ञान ही संसार चक्र का कारण है। वास्तव में तो उपाधि से विनिर्मुक्त परम तत्व शिव में ही तीनों देवताओं की एकता देखना एवं माया की शिव से अभिन्नता जानना ही मुक्ति का कारण बनता है। यदि हम विष्णु आदि देवताओं को रुद्र सम माने, इसमें लाभ है, क्योंकि अमात्य को राजा के समान मानकर उस भांति उसका आदर सत्कार करने से अमात्य की तो प्रसन्नता ही प्राप्त होगी एवं राज्य से लाभ ही होगा। किंतु राजा में अमात्य दृष्टि होने पर राजकोप का सामना करना पड़ेगा, अथवा रुद्र को किसी अन्य के सम मानना अनुचित है। औपाधिक दृष्टि से यह भेद जानना आवश्यक है। हाँ, परत्व रूप से सभी की अभिन्नता समझना भी आवश्यक है कि वस्तुतः तो परम शिव, जिसे वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है, उसके अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो रुद्र देवता हैं वे सत्वगुण की साक्षात मूर्ति हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण की और विष्णु तमोगुण मूर्ति हैं। आशा करते हैं आपकी शंका का समाधान अवश्य हुआ होगा।